आप सबका स्वागत है इन्फोक के पेज पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए वीडियो सीरीज़ के बारे में। इस वीडियो सीरीज़ का नाम होने वाला है i3। आप लोगों के पसंदीदा आर्टिस्ट, म्यूज़िक, हिप हॉप, लिरिक्स, कोई भी आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी भी फील्ड के, उनके बारे में इंटरनेट पर काफ़ी गलत जानकारियाँ मौजूद है। तो हफ्ते में हम लेके आएंगे एक वीडियो, हर हफ्ते अलग अलग आर्टिस्ट की एक वीडियो लेके आएंगे। आप पूछोगे कुछ सवाल, हम उसे सर्च करेंगे इंटरनेट पर कि उसकी सही जानकारी मौजूद है या नहीं। अगर गलत जानकारी मौजूद है तो वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे सही जानकारियाँ। इस टॉपिक की शुरुआत हम कर रहे हैं हनी पाजी के साथ। हनी पाजी के चाहने वालों ने काफ़ी सवाल पूछे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से। हम सर्च करेंगे उनको सोशल मीडिया पर कि क्या वो बात सच है या झूठ। अगर आप भी अपने आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और पूछिए हमसे सवाल। उस सवालों को हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे और क्या वो बात सच है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हनी पाजी के काफ़ी चाहने वालों ने हमसे सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल पूछा है विशाल ने यूट्यूब के माध्यम से। उन्होंने अपने क्वेश्चन में लिखा है ट्रिनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज के बारे में आप नहीं जानते तो हनी पाजी के विकीपीडिया पेज पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि हनी पाजी ने जो म्यूज़िक सीखा है वो इसी कॉलेज से सीखा है, लंदन में जाकर, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। हनी पाजी ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में, जहाँ पर वो लोका की प्रमोशन करने के लिए गए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो कभी लंदन के कॉलेज में म्यूज़िक सीखने के लिए गए ही नहीं थे। वैसे तो 90% झूठ ही लिखा होता है विकिपीडिया पर, लेकिन एक आध चीज जो अच्छा लिखा होता है, यू आर अ वेरी वेरी ट्रेन्ड म्यूजिशियन ट्रिनिटी कॉलेज के। नहीं एग्जैक्टली नहीं, ऐसा कुछ भी। That's what 90% झूठ। Yeah. So have you never ever gone to Trinity College? Never. Have you never studied music at all? No, not at all. ये सारा कुछ मैंने, in fact, I started playing तबला at school. Yeah. कीर्तन में 13 years मेरी एज थी तब। उसके बाद तबला, म्यूजिक, हारमोनियम सब दूर हो गया। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे म्यूजिक ही करना है। जिस तरह सुन के सीखा। कुछ और इंजीनियर्स थे, कुछ और प्रोग्रामर्स थे दिल्ली के अंदर, दे आर वेरी सीनियर गाइज, उनके साथ बैठ के सीखा। तो जैसा कि आपने देखा, हनी पाजी ने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियर कर दी है कि वो कभी म्यूज़िक सीखने के लिए किसी भी लंदन के कॉलेज में नहीं गए। तो काफ़ी लोगों को अभी भी शायद डाउट था कि हनी पाजी ने म्यूज़िक जो सीखा है वो किसी कॉलेज में सीखा है, मगर हनी पाजी ने खुद अपने दोस्तों से ऑनलाइन ही सीखा है। तो मुझे लगता है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा है हमारे यूट्यूब के माध्यम से शुभम भाई ने। उन्होंने पूछा है, भाई नेहा कक्कड़ ने सैटिन, जिसे हम शैतान भी पढ़ते हैं, सैटिन सॉन्ग में पहली बार योयो के साथ कोलैब किया है और सबको लगता है कि मनाली टून्स उनका पहला सॉन्ग है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले दो वीडियो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा। सबसे पहले है राज जोन्स का इंटरव्यू, जहां पर नेहा कक्कड़ ने ये बोला कि उनका मनाली टून्स से पहले गाना आया था आओ राजा, जो सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था, मगर वो गाना बहुत देर बाद आया था। आप उसका एक बार चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। योयो हनी सिंह के साथ आपने बहुत सारे गाने करे। एक बात जो लोगों को पता नहीं है कि जो पहला गाना था आपका योयो हनी सिंह के साथ, वो था आओ राजा, जो कि बहुत बाद में रिलीज हुआ। राइट। ठीक है, तो योयो हनी सिंह के साथ मतलब कैसे उन्होंने कांटेक्ट किया आपको, इतने सारे गाने, फिर कैसे वो सब कैसे हुआ? योयो का सही बात है, मैंने सबसे पहला गाना तो आओ राजा ही गाया था, जो कि अभी सबसे बाद में आओ राजा रिलीज हुआ। योयो बट भाई ने जो बात की वो एकदम 100% राइट है। सबसे पहले हनी पाजी और नेहा कक्कड़ गाना आया था सैटन, जिसे हम शैतान भी बोलते हैं। उस गाने में नेहा कक्कड़ के लाइन बहुत कम थी, बस यही लाइन थी। जो आपने अभी सुना। तो इसलिए नेहा कक्कड़ ने भी काफ़ी कम इंटरव्यू में ये बात बताई है कि उनका पहला हनी सिंह के साथ जो सॉन्ग ऑफिशियली आया था वो था सैटन, जिसे हम शैतान भी बोलते हैं। इंटरव्यू की झलक आपके सामने। So cool, man. So cool. All right, and that brings us to your latest song that's come out from the film Yariyan. Yariyan with Which is Yo-Yo Honey Singh. Honey Singh. Oh, speaking of which, this is not your first song that you've done with him, right? You did a Yeah. single, one of his. Very few people know about it. That single was called Satan. Satan, yes. Satan. Need to pila de sajna, need to pila de sajna. Yeah, so that I had sung for Yo-Yo. Crazy video. You got to check out that video again in the. पूरा इंटरव्यू नीचे हम लिंक मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। एक इंटरव्यू काफ़ी पुराना है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि हनी पाजी और नेहा कक्कड़ का जो सबसे पहला गाना आया था वो आया था सैटन, जिसे हम शैतान भी बोलते हैं।
इसके बाद ही यूट्यूब के माध्यम से एक और क्वेश्चन आया है कि इक्का और हनी के बीच में क्या चल रहा है फ़िलहाल। तो मैं आपको बता दूं कि इक्का पाजी और हनी पाजी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। माफिया मुंडीर से इनकी दोस्ती भाईचारा काफ़ी मजबूत है। हनी पाजी की हाल फिलहाल में बहन की शादी हुई थी, जहां पर हनी पाजी ने इक्का लिल गोलू को भी बुलाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हनी पाजी और इक्का की दोस्ती अभी भी मौजूद है, वो हमें दिखाई नहीं देती कभी भी प्रोफेशनल रूप में। इक्का पाजी ने भी कहा है कि जो वो गाने बनाते हैं वो हनी पाजी के लिए अभी परफेक्ट नहीं है। जिस दिन इक्का को लगेगा कि वो हनी सिंह के लिए परफेक्ट गाने बना पाएंगे तब वो हनी सिंह के साथ कोलैब करेंगे। आप यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर इक्का ने लाइव में कहा है, इंस्टाग्राम लाइव पे कहा है कि वो हनी पाजी के साथ काम तो करना चाहते हैं, मगर अभी भी उनको वैसा ट्रैक नहीं मिला जो हनी पाजी के लिए और इक्का के लिए एक ही लाइन में मौजूद हो। योयो पाजी के साथ बिल्कुल भाई, और भाई के साथ ज़रूर कुछ करेंगे, पर जब करेंगे धमाल करेंगे यार। मतलब ऐसा होना चाहिए कि यादगार होनी चाहिए यार वो चीज़। तो मैं वही सोचता हूँ यार, अगर आप इतना टाइम लिया, इतना सब्र हुआ है, तो जब वो चीज़ आए तो ऐसी आए कि हटो बचो भाई। और तो ये बात भी हम क्लियर कर सकते हैं कि दोनों की दोस्ती काफ़ी मजबूत है। यूट्यूब के माध्यम से हमें एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दर्शन रावल और हनी सिंह के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हनी सिंह ही वो आर्टिस्ट है जिन्होंने दर्शन रावल को टीवी पर लाया था। आपको अगर याद होगा कि हनी सिंह का एक रियलिटी शो आता था, इंडियन रॉ स्टार प्लस पे आता था, जिसके बाद हनी सिंह ने उसको बीच में छोड़ दिया था क्योंकि हनी पाजी बीमार हो गए थे। बट उस शो में हनी पाजी लेके आए थे दर्शन रावल को। दर्शन उस शो को नहीं जीत पाए थे, बट उसके बाद से दर्शन रावल काफ़ी फेमस हो गए और अब उनके गाने यूट्यूब पे तहलका मचाते हैं। तो मुझे उम्मीद तो कम है कि हनी पाजी और दर्शन रावल एक साथ दिखाई या सुनाई देंगे, क्योंकि दोनों का जो टेस्ट है वो अलग अलग है। दर्शन रावल काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग ज़्यादा पसंद करते हैं और हनी पाजी का जॉनरा अलग है। हनी पाजी भी रोमांटिक सॉन्ग बनाते हैं, उनके बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग है भी, बट मुझे उम्मीदें कम है कि दर्शन रावल और हनी पाजी हमें हाल फिलहाल में सुनने को या देखने को मिलेंगे एक साथ। और ये है हमारा एक और सबसे पसंदीदा क्वेश्चन जो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, बट ये बात सच है कि हनी पाजी ने सुबह होने ना दे, जो मूवी आई थी देसी बॉयज़, अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम की, उसमें जो गाना था सुबह होने ना दे, उसका जो पहला वर्स है वो हनी पाजी ने गाया है। और हनी पाजी ने अपने एक लाइव इंस्टाग्राम पे भी ये बताया कि उन्होंने वो गाना गाया है, बट कभी भी क्रेडिट नहीं लिया। जबकि उनके अपोनेंट बोहेमिया ने भी गाना गाया था, रैप गाया था, उनको पूरा का पूरा क्रेडिट दिया गया। मिक्का सिंह और बोहेमिया का नाम सॉन्ग में मेंशन किया गया है, बट हनी पाजी का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है और हनी पाजी ने कभी भी क्रेडिट नहीं लिया। हनी पाजी दोस्तों के दोस्त हैं, जब भी वो काम करते हैं या तो वो महंगे होते हैं या वो फ्री में काम कर देते हैं। हनी पाजी ने काफ़ी इंटरव्यू में कहा है कि अक्षय पाजी या शाहरुख खान में उसे जब भी बुलाते हैं हनी पाजी को, तो वो उनके लिए हमेशा रेडी रहते हैं सॉन्ग के लिए। तो यही बात है कि शायद अक्षय पाजी ने भी कहा होगा कि आप इस सॉन्ग में अपना एक पार्ट दीजिए, बट हनी पाजी ने पार्ट देने के बावजूद भी कभी क्रेडिट नहीं लिया। तो आप सुन सकते हैं कि हनी पाजी ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे क्या कहा था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हनी ने वो जो गाना है तनु मैं लब करदा, व्हाट इज द सॉन्ग, बेमतलब करदा, हमको कहते सुपरमैन ऑन कर लो हैंडी कैम, हमको कहते सुपरमैन ऑन कर लो हैंडी कैम, फ्रॉम AM to PM बंदे अच्छो सर्विसमैन। ये भी रैप उसको तो काउंट नहीं करता। हाँ, वो रैप भी हनी ने किया हुआ है, लेकिन हनी ने उसमें अपने क्रेडिट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए थे बेटा यार? अरे छोड़ो, चलो छोड़ो। पर वैसे बता दूं लोगों को, रैप भी हनी ने किया हुआ है और हनी ने क्रेडिट में बनाया, लिखा भी इन्होंने ही है, गाया भी इन्होंने है, लेकिन इन्होंने, चलो छोड़ो। जैसा कि आपने देखा कि हनी पाजी ने साफ साफ बात को टाल दिया, बट ये बात सच है कि हनी पाजी ने कभी भी उस सॉन्ग के लिए क्रेडिट नहीं लिया, बट वो सॉन्ग एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था और उसमें जो पहला वर्स था वो हनी पाजी का था। और इस वीडियो सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है कि वॉल्यूम 1 हनी पाजी का है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हनी पाजी ने ही वॉल्यूम 1